बिलाईगढ़ इलाके में एक थाना प्रभारी के कार्यों को देख उस क्षेत्र के जनताओं में खुशी देखने को मिल रही है। थाना प्रभारी अपने प्रभार क्षेत्र में पुलिस प्रशासन के लिए मिसाल ही नहीं बल्कि हर कौम के लोगों के लिए मिसाल बनते नजर आ रहे हैं। दरअसल ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भटगांव थाने में पदस्थ सरजू प्रसाद घृतलहरे अपने पद में रहकर अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए पुलिस प्रशासन की ही नहीं बल्कि क्षेत्र के लोगों के लिए एक मिसाल बनते नजर आ रहे हैं। जहां क्षेत्र में होने वाले अवैध कारोबारियों पर अंकुश लगाने के साथ साथ क्षेत्र के हर कौम के लोगों के दिलों में बसने लगे हैं। आपको बता दें कि थाना प्रभारी घृतलहरे के कार्यों से प्रभावित हो भटगांव क्षेत्र के हर समाज के लोग लगातार मिलने थाने पहुंच रहे हैं। इसी तारतम्य में सतनाम समाज के सैकड़ों वरिष्ठ मुलाकात करने भटगांव थाने पहुंचे और चर्चा परिचर्चा की। इस दौरान सतनाम समाज के लोगों को एक धागे में पिरोकर रखने का काम करते दिखे। जहां सतनाम समाज के लोगों को जो 3 अलग अलग खेमे में बटे हुए थे उन्हें एकजुट और आपस में भाईचारे बनाकर चलने का निवेदन किया और कहा कि आने वाले 18 दिसंबर को गिरोधपुरी में होने वाले भव्य जयंती को अलग अलग खेमे में ना मनाएं बल्कि एक ही दिन सभी एक साथ यह जयंती मनाएं और बाबा घासीदास जी के बताए राह पर चले और बाबा जी के दिए उपदेश मन के एक समान का परिचय देवें। वहीं सतनाम समाज के वरिष्ठ लोगों ने भी घृतलहरे की बातों का सम्मान किया और आपस में भाईचारे बनाकर रखने आश्वस्त किया और संकल्प लिया कि आज से हमेशा आपस में भाईचारा बनाकर रहेंगे और बाबा के उपदेशों पर चलने का काम करेंगे। समाज के लोगों ने आगे कहा कि भटगांव थाने में कई थाना प्रभारी आए और गए किंतु आपके जैसा सरल सहज और सबके प्रति प्रेम रखने वाला कभी नहीं आया। आप बखूबी अपने पद पर रहकर पुलिस प्रशासन ही नहीं बल्कि हर समाज के लोगों को सही राह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। के पास मिलने के बाद बिखराव समाप्त हो या बचा? आपकी थानेदार साहब ने आप लोगों को मिलवाया, बिखराव था उसको इकट्ठा करने का प्रयास किया, क्या इकट्ठा हो गया या हो जाएगा? देखिए, पहले जो है सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार पहले एक थे हमारे समाज के लोग। कुछ दिन के बाद कुछ साल बाद जो है बिखराव हो गया था। लेकिन आज परिस्थिति ये है कि नया जो थाना प्रभारी आए हैं घृतलहरे साहब और सामाजिक जो पदाधिकारी हैं वो लोग सभी लोग आपस में बैठक करके सामंजस्य किए तो लगता है कि पूरा समाज जो है एक हो गए हैं और एकजुटता में सदा के लिए चलेंगे और प्रतिवर्ष जो है 18 दिसंबर गुरु घासीदास जयंती मिलजुल कर मनाएंगे। तो क्षेत्र कैसी लग रहा है? जब से हमारे थानेदार साहब जी आए हैं भटगांव पे तब से पूरे बिलाईगढ़ क्षेत्र में पूरे भटगांव क्षेत्र में पूरे शांति चल रहे हैं और जितना भी जो दुष्कर्म चल रहे थे, गलत काम चल रहे थे, सब अब सही रास्ते पे आ गए हैं। बहुत ही सुधार हुए हैं। ऐसे थानेदार यहाँ पे रहना चाहिए और हमेशा आते रहे। क्या थानेदार आपके क्षेत्र में हमेशा ड्यूटी करता है कि मात्र धौंस दे देकर दिखाता है लोगों को? ऐसे तो थानेदार बहुत आए बहुत गए, लेकिन हमारे जो घृतलहरे सर जी जब से आए तब से समाज को एकजुट करके चल रहे हैं और अशिक्षित आदमी को समझाते हुए चल रहे हैं, शिक्षित देते हुए चल रहे हैं और यहाँ कोई उसके जैसे थानेदार आज तक नहीं आए हैं। ठीक है सर, आज थाना में मीटिंग रखे थे, वो किस संबंध में रखे थे सर, थोड़ा बताएंगे? हाँ, मैं अभी यहाँ इस थाने में भी नया प्रभारी पद पर पदस्थ हुआ हूँ। मुझे ये सुनने को मिला है कि सतनामी समाज का 18 दिसंबर का विशाल रूप में जयंती मनाया जाता है, जिसमें इस समाज में लगभग 3000 से 4000 के बीच में लोग हैं जो 3 शाखाओं में बट गए हैं आपसी बातों को, कुछ छोटी सामान्य बातों को लेकर। तो उस परिप्रेक्ष्य से मैं सबको बुलवाया था और साथ ही ये लोग मिलना चाह रहे थे मुझे कि इस क्षेत्र की कार्यकलाप को देखते हुए मेरे से व्यक्तिगत और ये पूरा सामाजिक रूप से मिलना चाह रहे थे। तो उसी पर्पस में दोनों मेरा भी बुलाना हो गया और इन लोगों का आना हो गया। तो हम लोग अपने पूरे यूनिट के साथ जितने भी इस समाज के गणमान्य हैं, पदाधिकारी है, उससे निवेदन किए हैं
कि आप लोग तीनों लोग अलग अलग दिन जो जयंती मनाते हैं वो तीनों दिन अलग अलग जयंती नहीं मनाकर एक ही दिन मनाना, एक ही साथ मनाना, जिसमें आपकी जो विखंडता दिखता है, अलगाव दिखता है, वो अलगाव ना दिख के एक साथ रहिए, जिससे समाज के लोग को और इस कौम के लोगों को, इस धर्म के लोगों को और इस पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को एक अच्छा संदेश जाए। इसलिए मैं इन लोगों को बुलाया था। कमलेश पटेल की रिपोर्ट।